हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन बेस्ड फ्यूचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम क्लास यानी बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री और फिजिक्स लेकर आएंगे। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में क्लास यानी बीएससी की जो सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर 2023, उसका जो केमिस्ट्री का सिलेबस था उसके बारे में डिस्कस किया। ये हमारा सिलेबस MGPRU का था जो मैंने आपको बताया था, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी है लगभग सभी का 70% सेम है, इसलिए टोटल लगभग थोड़ा ही एक आध चैप्टर में एक आध टॉपिक का डिफरेंस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी वो ये है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की रसायन। ठीक है, जो हमें रसायन पढ़नी है वो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है रसायन में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पूरा लेक्चर आज हम लेकर आए हैं। पूरे लेक्चर का मतलब ये है कि हम 1 बाय 1 कार्बोहाइड्रेट के प्रकार टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लगभग सभी टॉपिक हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट शायद आप क्लास 12th में भी पढ़कर आए हैं, लेकिन आपको हम बताएं सिंपल जो हम यहाँ लिख रहे हैं ये सभी हम अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको बताएं हम कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सीधा मतलब ये है वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, ऐसे यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन इसे हम और साइंस की भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए इसे हम कह देंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और आप एल्डिहाइड पढ़ के आए हैं, एल्डिहाइड जिनके पीछे CH ग्रुप हो वो एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को तथा वे यौगिक जिन्हें हम जल अपघटित कर दें, जल अपघटित कर दें तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ने, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को ही हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को ही कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, और जो पदार्थ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दें जल अपघटित करने पर वे पदार्थ भी कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। समझ गए? यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, और जो पदार्थ इन्हें दें जल अपघटित करने पर वही कार्बोहाइड्रेट होंगे। यानी सिंपली अगर हम कहें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का एक सूत्र भी होता है। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या क्या हो सकते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज आप सभी जानते हैं C6H12O6, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज को चीनी जानते हैं, चीनी, स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज और सेलुलोज, ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट है। जो मैं एग्जाम्पल आपको इसमें लिखवा रहा हूँ ये एग्जाम्पल आपके ऑप्शनल, अगर आपका पेपर अगर ऑप्शनल है तो उसमें 100% जो मैं एग्जाम्पल आपको कराऊं, उदाहरण सबसे ज़्यादा जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जो ऑप्शनल जिनके पेपर आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए इसके एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप एग्जाम्पल याद रखें, कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये सभी दे रखे होंगे, उनमें से कुछ एक ऐसा होगा जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज और सेलुलोज आदि हमारे कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है, आपको कोई संशय होना ही नहीं चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं सिंपली, जिनमें CH हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अणु सूत्र क्या होता है इनका। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कार्बन पे X
और H2O पे बाई लगा दे, कार्बन पर X H2O पे बाई लगा दे, तो हमें जो सूत्र मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट का मिलेगा। सिंपली X और Y यहाँ क्या है, संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जो भी हैं CX H2O की पावर Y होल Y है, ठीक है। मान लीजिए हमें निकालना है भाई, हम X के स्थान पर 6 रख दें, ठीक है, और Y के स्थान पर, और हमेशा याद रखना है जो आप X के स्थान पर लेंगे वही संख्या Y के स्थान पर भी लेंगे, ठीक है। तो देखो CX की जगह 6 रखो तो क्या हो जाएगा C6, और Y की जगह 6 रखो तो H2 की गुणा यानी 2 की गुणा 6 से करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, तो H12, ऑक्सीजन की 6 हो जाएगी तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगी, तो ये हमारा ग्लूकोज बना। इसी टाइप से अगर हम आपको बताएं और एग्जाम्पल जिससे आपको श्योर हो जाए चीजें, ठीक है, ये थोड़ा रफ कर देते हैं, जिससे आप समझ चुके हैं वो हम रफ कर देंगे, जिससे आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें चीजें हैं। और क्लास को लाइक करें हैं। देखो मान लीजिए हमें ज्ञात करना है चीनी का सूत्र, ठीक है भाई, चीनी का सूत्र हमें निकालना है। चीनी को कहते हैं सुक्रोज यानी शर्करा, ठीक है। अब इस टाइप से समझिए आप, अगर हम क्या करें, X के स्थान पर हम भाई 12 रखते हैं और Y के स्थान पर भी 12 रखते हैं, और हमने फॉर्मूला क्या लिखा भी कार्बोहाइड्रेट का CX और H2O की पावर Y, ठीक है। अब देखिए X C के स्थान पर जब 12 रखेंगे तो C 12। अब देखिए जब इसको मैं पूरा सिंपली करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ भी 12 कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसे खोल लेते हैं तो C 12, ठीक है, 12 दूनी 24, नहीं इसे नहीं, आप जल अपघटित करेंगे तब ये हमें मिलेगा, ठीक है। सुक्रोज तो ये मोनोसैकेराइड की चीज आती है, उसमें है ये, मैं आपको अभी बताऊं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको डाउट कोई नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने X के स्थान पर ले लिया, ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लीजिए, और 22 स्थान पर 2 ले लीजिए, या कुछ और लेना चाहें जैसे 12 ले लीजिए, ठीक है, 12 ले लीजिए। तो जब इसमें लिखेंगे तो CX H2 की पावर Y होता है, और जब यहाँ X तो C 12 H 24 O 12, तो ये पता क्या बन गया, डाइसैकेराइड। यानी अगर हम इसको इस टाइप से लिख दें C6 H12 O6 इस टाइप से, तो ये हमारा एक डाइसैकेराइड बन जाएगा। लेकिन ये भी हमारा क्या है, ये हमारा होता है भाई साहब क्या, डाइसैकेराइड, ठीक है। अब ये फॉर्मूला नामकरण से लिख गए आप। अणुसूत्र कैसे, अणुसूत्र के द्वारा आपको पेपर में इसका ऑप्शन इस टाइप से पूछेगा ये कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य अणुसूत्र होता है, तो आपको ये याद रखना है CX H2O की पावर Y, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये अणुसूत्र। अब इसके बाद हम इनका देखेंगे नामकरण, नामकरण कैसे करते हैं इनका, ठीक है। नामकरण करते हैं इनका, ठीक है। अभी हमने रफ कर दिया है। अब आपको याद रखना है नामकरण करने के लिए सिंपली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट जो साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके पीछे हम ओज जोड़ देते हैं। अगर हमें किसी को कहना है कि ये कार्बोहाइड्रेट है तो उसके नाम के पीछे ओज जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक C6 H12 O6 है, ये क्या है, हमारा फ्रक्टोज है या ग्लूकोज, दोनों ही है ये, ठीक है, सूत्र सेम होता है। अब हम ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज। अब आप इसका अगर संधि विच्छेद करें तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट में ओज, देख लीजिए, ग्लू
कोज O जा रहा है, इसी प्रकार C6H12 O6, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए रुक जाइए, अभी आपको और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए C12 H22 O11, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ये, इसको आप मान लीजिए फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, या दूध में क्या होता है लैक्टोज, ये लैक्टोज है मान लीजिए, लैक्टोज। अब आप इसमें भी देख लीजिए ओ जा रहा है पीछे, ठीक है। जो लैक्टोज होता है ये एक शर्करा है, जो हम बताएंगे जब हम आपको कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कराएंगे, नहीं शर्करा और अशर्करा पढ़ाएंगे, तब ये चीज आपको एक एक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, एक शर्करा है, ठीक है, जो कि दूध में उपस्थित होती है। दूध में जो मीठा, हल्का मीठा दूध होता है वो लैक्टोज के कारण ही होता है, ठीक है। तो इस टाइप से इनका नामकरण करते हैं। चलो ये तो हो गई साधारण की बात, लेकिन जिनमें एल्डिहाइड हो और कीटोन वाला ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे, जिनमें हमारा कीटोनिक ग्रुप हो, उन्हें क्या बोलेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है साधारण कार्बोहाइड्रेट के पीछे ओज जोड़ा जाता है, जबकि एल्डिहाइड संरचना के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके पीछे एल्डोस, उन्हें क्या कहेंगे, एल्डोस। और कीटोनिक संरचना के कीटोन्स कहलाते हैं, ठीक है। जो एल्डिहाइड संरचना के कार्बोहाइड्रेट होंगे उन्हें हम एल्डोस कहेंगे, जबकि कीटोनिक संरचना के यौगिक को क्या कहेंगे, कीटोन्स कहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनका नामकरण करते हैं, ठीक है। अब आती है स्रोत। स्रोत क्या होते हैं, जहां से हमें चीजें मिले, जहां से हमें चीजें प्राप्त हों, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये समझ लीजिए आपके ऑप्शन में आ सकते हैं। मोस्ट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपके क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत है पादप, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत पादप हैं। जीव जंतु भी हैं, ये नहीं है जीव जंतु नहीं है, लेकिन पादप मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है फलों और सब्जियों में ग्लूकोज फ्रक्टोज होगा, फलों और सब्जियों में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। जैसे अंगूर है हमारा, सेब है, केला है, इन सभी में ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेगा। जबकि जो हमारी अनाज है जैसे गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, आलू, चुकंदर, शर्करा, स्टार्च, इनमें सब में स्टार्च होता है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो फलों और सब्जियों में ज्यादातर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, याद रखना है आपको। जबकि अनाजों में हमें स्टार्च मिलता है, आलू में स्टार्च होती है, ठीक है, गन्ना में स्टार्च होती है, चुकंदर में स्टार्च होती है, ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो इस टाइप से हम आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करेंगे, शर्करा और अशर्करा, ठीक है। और शर्करा में भी हम सैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, इनके प्रकार जानेंगे, ठीक है। हमारी क्लास देखो ऑप्शनल भी, यानी जो ऑब्जेक्टिव जिनके पेपर होंगे उनके लिए भी हैं, और जिनके सब्जेक्टिव होंगे उनके लिए भी हैं, ठीक है। और हमारी क्लासेस टोटल बेसिकली चल रही हैं, और हम नंबर बाई नंबर आपको बता देते हैं कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो बस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, तो क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। सही, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।